आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई है या नहीं आई? तो फिर एथेनॉल में लाभ सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे का हुआ। आप बताओ नितिन गडकरी जी, आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपसे घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को। आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बात पकड़ है इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बात के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते साहब। आपकी गाड़ी में एथेनॉल ठूसो और फॉर्मूला के जैसे गाड़ी चलाओ, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मैं पूछना चाहता हूँ, अरे हरदीप पुरी साहब, हम ब्रूम ब्रूम गाड़ी तब चलाएंगे तब नितिन गडकरी ब्रूम ब्रूम जैसे सड़क बनाएंगे। सड़क की हालत देखिए, हम कौन सी फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाई इधर। सार्वजनिक माध्यम से देश की मीडिया के सामने नितिन गडकरी जी के आंख में आंख मिला के चुनौती देता हूं साहब, मेरी जांच ईडी से करवाइए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट जंतर मंतर पे कराइए और उसी के साथ E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए साहब, और आपके बेटे के धंधे के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। आप रोड टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, किन सूबों में आप सेस भरते हो, आप पार्किंग चार्जेस भरते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस भरते हो, इंश्योरेंस भरते हो, टोल टैक्स भरते हो, और इस सब के बाद आपको कहा जाता है कि आप बेरोजगार सोशल एक्टिविस्ट हो। आपका अधिकार है आपकी गाड़ी चलाना, आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है। आपको जो पेट्रोल आपकी गाड़ी को चाहिए वो मिलना चाहिए आपके लिए। हमारी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है, गाड़ी में समस्या ऐसी नहीं आती। अगर मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, लेकिन आप रोज एक पैक शराब पीते हो, उसके बाद आप एक बोतल रोज पीने लगते हो, उसके बाद आप कई बोतल शराब पीते हो, आपका लिवर एक दिन में खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा। ठीक उसी तरह गाड़ी को एक दिन में खराब नहीं होगी, धीरे धीरे गाड़ी खराब हो रही है। और जो गाड़ी खराब हो रही है, आप गैराज में जाइए और देखिए। आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी जी ने एक चुनौती दी थी, आप सबके सामने चुनौती दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी पीड़ित हो E20 पेट्रोल का, एक भी पीड़ित, एक भी गाड़ी खराब हो E20 पेट्रोल, तो उनके सामने लाया जाए। हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। उस चुनौती को स्वीकार करते हुए हम लोगों को ले आए, वहां पर जो मिडिल क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिनकी बाइकें, हम उनको ले आए। हमने माननीय मंत्री महोदय से पूछा, साहब हम आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, साहब आपने हमें चुनौती दी है, हम चाहते हैं कि हम आए आपके पास और हमारी पीड़ा आपको सुनाया। साहब ने क्या किया, साहब डर गए, पुलिस को आगे कर दिए, और पुलिस को आगे करते हमें तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठा दिया, और तुगलक पुलिस स्टेशन में बिठाकर हमें कहते हैं कि हमें आप दे दीजिए आपकी अर्जी। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस देश के एथेनॉल पॉलिसी गडकरी साहब और हरदीप पुरी साहब चलाते हैं कि यहाँ की पुलिस चलाती है? बहरहाल हमें पुलिस से कोई हमारी पुलिस से लड़ाई नहीं है, हमारे भाई है, हमारे लोग हैं, तो बेचारे अपने आदेश को पूरा करते हैं। हमने सोचा कि हम एक कैंडल लाइट मार्च करेंगे, कैंडल लाइट मार्च करते हमारी आवाज रखेंगे, तो वो परमिशन भी हमारी कैंसिल कर दी गई और कहा कि आपको जो भी बात करनी है, जितनी भी बात करनी है आप कर सकते हो, जंतर मंतर पे तो हम यहाँ आकर बात रख रहे हैं। बात इतनी सी है। नितिन गडकरी जी ने चुनौती दी, हमने उस चुनौती को स्वीकार किया। अब जो भी हमसे सवाल पूछे, हम सवाल का जवाब देंगे। हमें कहा जाता है आप अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हो। हमें बहुत फक्र है कि हम अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट हैं। इस चीज को समझे, हमें बहुत फक्र है कि हम बेरोजगार अनएम्प्लॉयड सोशल एक्टिविस्ट है और समाज की सेवा करते हैं। बेरोजगार होकर हम समाज की सेवा करते हैं, किसी के अपने पिताजी के पैसे पे एथेनॉल की डिस्टिलरी चालू नहीं करते, जो भी करते हैं अपनी मेहनत से करते हैं, किसी के बाप के पैसे पे नहीं पलते। इसके हमें बहुत फक्र है। अब आते हैं दूसरी बात पर। ये जो घमंड है इनका, इस सरकार का, जो कहते हैं कि जो लोग परेशान हैं, जो लोगों को कोई समस्या हुई है, उन लोगों को आप और भी परेशान करते हैं, उनका हल नहीं सुनोगे, उनको चुनौती देंगे। उनको मैं कहना चाहता हूं, साहब आप कब तक हमें रोकोगे? आज हमने यहां पर आपने हमें सीमित कर दिया, कोई बात नहीं साहब, आपने हमें पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया, लेकिन हम यहां से हार मानने वाले नहीं। हम यहां से उठेंगे, हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, हम बाकी शहरों में जा रहे हैं,
और पार्लियामेंट चालू हो रहा है। मैं यहाँ कह रहा हूं, अगर नितिन गडकरी जी आपने चुनौती दी है, आप चुनौती स्वीकार नहीं करते तो हम पार्लियामेंट के वक्त आपके घर के बाहर बैठेंगे सर। ये सुन लीजिए सर, चुनौती आपने दी है देश की आम जनता को। आपने हमको बेरोजगार कहा है, हमें ये बहुत फक्र है इस पे। हम बेरोजगार है सर, हम बेईमान नहीं है, हम बेरोजगार है सर, हम देश नहीं बेचते, हम बेरोजगार है सर, हम बात के पैसे पे डिस्टिलरी का 100 करोड़ का धंधा नहीं करते साहब। अब आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आइए भाइयों बहनों, भाई साहब मैं आपको नहीं जानता हूं, क्या आपकी गाड़ी का एवरेज कम हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। क्या प्रदूषण बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? क्या महंगाई बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? क्या आपकी गाड़ी में कोई समस्या आई है या नहीं आई? तो फिर एथेनॉल में लाभ सिर्फ नितिन गडकरी के बेटे का हुआ, आपका कौन हुआ? मैं आपका नुकसान हुआ है। देखिए दोस्तों, भाई और बहन, ये देखिए, आपको बेरोजगार कहते हैं, आपको दीमक कहते हैं, कहते हैं आप सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका बहुत बड़ा आदमी है तो आपका अपमान करते हैं ये लोग। ये देखिए, मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, सरकार ने कुछ चीजें कही है। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। सरकार कहती है एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 पेट्रोल जाएगा। मैं सरकार से पूछता हूं, अगर एथेनॉल 10 वाली गाड़ी में एथेनॉल 20 वाला पेट्रोल जाएगा तो एथेनॉल 10 वाली गाड़ी को अपग्रेड क्यों कराया? पूछिए, सर्टिफिकेट क्यों दिया? पूछिए साहब को। एक साधारण आदमी है साहब, आपको बेईमान कह रहे। नितिन गडकरी देखिए, ये इस देश के कॉमन आदमी है, आपको एक व्यक्ति चाहिए, आपको हम कितने ऐसे व्यक्ति लाते देंगे जिनकी गाड़ी में नुकसान हुआ है। साहब अहंकार कौन सा है सर आपको? नितिन साहब आपको अहंकार किस बात का है? दिनकर जी की कविता मुझे याद आती है, उसकी कुछ पंक्तियां उसको मैं बोलना चाहता हूं। गडकरी साहब बिना एथेनॉल के पेट्रोल दे न सके, आशीष समाज की ले न सके, उल्टे अपने बेटे को बढ़ाने चले, जो था असाध्य साधने चले। जब नाश मनुष्य पर चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, इनका विवेक मर चुका है। अब हरदीप पुरी जी और नितिन गडकरी जी कहते हैं कि हमें 22 लाख करोड़ वाली लॉबी पैसे दे रही है, तेल कंपनी की लॉबी पैसे दे रही है। मैं आपके माध्यम से, सार्वजनिक माध्यम से, देश की मीडिया के सामने नितिन गडकरी जी के आंख में आंख मिला के चुनौती देता हूं साहब, मेरी जांच ईडी से करवाइए, मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट जंतर मंतर पे कराइए, और उसी के साथ E20 के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए साहब, और आपके बेटे के धंधे के सारे दस्तावेज सार्वजनिक कीजिए। हो जाए साहब एथेनॉल का एथेनॉल, पेट्रोल का पेट्रोल, यहां हो जाए। रुके, हम आपके लिए आइए साहब, चुनौती दी, आपके घर पे आए तो अपने पुलिस को आगे किया, या हम रुके, ये आम जनता है साहब, यहाँ पे जो लोग है आम जनता, मिडिल क्लास है साहब। हर एक व्यक्ति जो गाड़ी खरीदता है, एक गाड़ी दूसरी सबसे महंगी चीज है जो एक भारतीय खरीदता है, दूसरी सबसे महंगी चीज। जब आप एक गाड़ी खरीदते खुशी का मौका होता है। जब आप एक गाड़ी खरीदते हो, आप पहले टैक्स भरते हो, परिजनों से आप चर्चा करते हो, दोस्तों के साथ आप वार्तालाप करते हो, 4-5 शोरूम में जाकर आप चेक करते हो गाड़ी ठीक है या नहीं है। किसने नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी को यह इजाजत दी कि हमारी गाड़ी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करे? हरदीप पुरी जी कहते हैं आपकी गाड़ी में एथेनॉल ठूसो और फॉर्मूला के जैसे गाड़ी चलाओ, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। मैं पूछना चाहता हूं, अरे हरदीप पुरी साहब, हम ब्रूम ब्रूम गाड़ी तब चलाएंगे जब नितिन गडकरी ब्रूम ब्रूम जैसे सड़क बनाएंगे। सड़क की हालत देखिए, हम कौन सी फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाई इधर, और कौन सी बात कर रहे हैं हरदीप पुरी जी? कहते फॉर्मूला जैसे गाड़ी चलाओ। भाई और बहनों, आपने फॉर्मूला रेस देखी होगी। फॉर्मूला रेस के बीच में इंजीनियर्स होते हैं, हर एक टीम के साथ इंजीनियर्स होते हैं। इंजीनियर्स उसी रेस में गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, इंजन के पार्ट्स बदलते हैं, रेस के बाद इंजन का ओवरहॉलिंग होता, 8 रेस के बाद इंजन बदला जाता गाड़ी का। क्या यहां पर एक साधारण व्यक्ति, क्या यहां पर सलीम, क्या यहां वहां पर
दलील, वो अपनी गाड़ी को 1000 किलोमीटर के बाद इंजन बदल सकता है? तो कौन सा फॉर्मूला जैसी गाड़ी चलाए? पूछता हूं मैं साहब से। और साहब, आप में से जितने लोगों ने गाड़ी खरीदे, जितने लोगों ने गाड़ी खरीदे, सबसे पहले चीज, अधिकतर लोगों ने माइलेज देखा होगा। माइलेज देखा या नहीं देखा आप लोगों ने? देखा। माइलेज के लिए गाड़ी खरीदी या नहीं खरीदी? तो फिर किस अधिकार से कहते हैं कि आपका माइलेज कम हो जाएगा? क्या हमसे पूछा माइलेज कम करने के पहले? यही तो गलती है, ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। जब एक आदमी गाड़ी खरीदता है, 15 साल पहले टैक्स भरता है, टैक्स एडवांस में भरता है सरकार को। आप रोड टैक्स भरते हो, जीएसटी भरते हो, किन सूबों में आप सेस भरते हो, आप पार्किंग चार्जेस भरते हो, गाड़ी का मेंटेनेंस भरते हो, इंश्योरेंस भरते हो, टोल टैक्स भरते हो, और इस सब के बाद आपको कहा जाता है कि आप बेरोजगार सोशल एक्टिविस्ट हो, आपका अधिकार नहीं है आपकी गाड़ी चलाना। आपकी गाड़ी है, आपका अधिकार है, आपको जो पेट्रोल आपकी गाड़ी को चाहिए वो मिलना चाहिए आपके लिए। हम एथेनॉल 20 के खिलाफ नहीं है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। हम कहते हैं एथेनॉल 20 लाओ, एथेनॉल 30 लाना है लाओ, एथेनॉल 100 लाओ, और गडकरी साहब अगर आइंस्टाइन और न्यूटन हो तो एथेनॉल 200 लाओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी पे गाड़ी चलाओ। हमारी गाड़ी में एथेनॉल 10 जाता है, एथेनॉल 10 हमें दीजिए। दूसरी चीज, एथेनॉल 20 के अंदर आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो। कुछ लोग ये इसको गन्ने का जूस कहता है। आप 80% पेट्रोल और 20% एथेनॉल डालते हो, आप हमें 20% डिस्काउंट दे दो एथेनॉल पेट्रोल के ऊपर। क्या गलत कह रहे हैं? 102 रुपए में। भाई और बहनों, क्या आप जानते हो नेपाल, भूटान, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं, ये मुल्क हमसे पेट्रोल खरीदते हैं और उनकी आवाम को हमसे पेट्रोल खरीदते। 100% शुद्ध पेट्रोल सस्ते में देते हैं, और हम भारत के लोगों को हमारी सरकार इतनी लूटती है, इतनी लूटती है कि आज पिछले 12 सालों में केवल केंद्र की हुकूमत ने हमसे 40 लाख करोड़ रुपए लिए हैं। 40 लाख करोड़ रुपए। ये एक चीज हमें इस पर बात करनी होगी। आप देखिए, ये उनकी आवाज है, चाहते कि आवाज सब जगह तक पहुंचे। एक्चुअली ये मुझे दस्तावेज, क्योंकि वर्तमान सरकार कहती है एथेनॉल से पैसा बचेगा, ये सरकार दुष्प्रचार कर रही है। वर्तमान में जो पेट्रोल आ रहा है रिफाइनरी गेट पे, रिटेल कॉस्ट, हमारा रिटेल कॉस्ट है 52 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का, सरकार टैक्स ना ले। शुद्ध 100% E0 पेट्रोल भारत को मिल रहा है, आपको मिलना चाहिए 52 रुपए में, और एथेनॉल आपको मिल रहा है 72 रुपए में, 71 रुपया 86 पैसा, 86 हिंदी नहीं आती मुझे, 72 रुपए में आपको 86, 71 रुपया 86 पैसे में आपको एथेनॉल मिलता है। यानी कि पेट्रोल का दाम 52 रुपए और एथेनॉल का दाम 72 रुपए है। पेट्रोल एथेनॉल से ज्यादा सस्ता है, तो फिर आप एथेनॉल काहे मिला रहे हो? सरकार कहती है एथेनॉल से फॉरेन रिजर्व बचेगा, सरकार का यही बात है। हमने रिसर्च किया, भाई हम पढ़े लिखे हैं, हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान नहीं लेते, हम अच्छी यूनिवर्सिटी में गए। जब हम गए हमें पता चला जिस एथेनॉल की दुहाई सरकार देती है, सरकार कहती है कि एथेनॉल से पैसे बचेंगे, डॉलर बचेंगे, फॉरेन रिजर्व बचेंगे, यही सरकार एथेनॉल इंपोर्ट करती है अमेरिका से। तो एथेनॉल में पैसे कैसे बचे? हर महीने सरकार करीबन 30 मिलियन गैलन लीटर, ये इतना बड़ा नंबर है कि मुझे नंबर बोलना भी नहीं आता, देखा भी नहीं मेरी जिंदगी में। 30 मिलियन गैलन लीटर हर महीने वर्तमान सरकार यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से इंपोर्ट करती है। तो जो एथेनॉल से पैसे बचने चाहिए, वही एथेनॉल सरकार अमेरिका से इंपोर्ट काहे कर रही है, इसका जवाब दें। और एक आपको बताना चाहता हूं, सरकार कहती है एथेनॉल से हमारे फॉरेन रिजर्व्स बचेंगे। मक्के में भारत सरप्लस प्रोडक्शन था, भारत का अधिक प्रोडक्शन था। यहां तक कि मक्के का एक बाई प्रोडक्ट है DDGS, यह होता है पशुओं का आहार, लाइव स्टॉक फीड। भारत का इतना इसमें सरप्लस प्रोडक्शन था
कि भारत इसको एक्सपोर्ट करता था। जब अमेरिका और भारत का ट्रेड डील हुआ, पता चला अब भारत मक्के को इंपोर्ट करेगा अमेरिका से, और किसान हमारे डर गए क्योंकि अमेरिका का जो मक्के है वो बैंड है भारत में, क्योंकि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है। तब पता चला कि 45% भारत के कॉर्न को, 45% मक्के को इस सरकार ने एथेनॉल में डाइवर्ट कर दिया है। तो जिस चीज को भारत एक्सपोर्ट करते डॉलर कमा रहा था, उसी चीज को अब एथेनॉल में आप शिफ्ट करते, उसी चीज को अमेरिका से आप इंपोर्ट करते, डॉलर खर्च करते हो, और हमें बता रहे हो कि एथेनॉल से आपका डॉलर बचेगा। किसको मूर्ख बना रहे हो आप? एक आखिरी चीज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं आपकी इजाजत से। हरदीप पुरी जी ने सब जगह पे इंटरव्यू दी। उन सारे इंटरव्यूज में हरदीप पुरी जी एक चीज कहते हैं कि हम वापस आपको चॉइस नहीं दे सकते। वो कहते हैं कि आपको एथेनॉल 10 मिलेगा ही नहीं, चॉइस नहीं दे सकते। मैं माननीय हरदीप पुरी जी से एक चीज गुजारिश करना चाहता हूं। मैं हरदीप पुरी जी को पूछना चाहता हूं कि अगर ये आपका प्लान था, तो जब 2022 में 2023 में आदमी गाड़ी खरीद रहा था, अब तब उसको बोल देते कि आगे चलते हम आपको चॉइस नहीं देंगे, तो आदमी गाड़ी नहीं खरीदता। गाड़ी खरीदने के बाद आप कहते हो हम आपको चॉइस नहीं देंगे, और उनकी गाड़ी में दिक्कत आ रही है, आप कह रहे हो देश हित में आपका गैसकेट खराब हो जाएगा, देश हित में आपका वॉशर खराब हो जाएगा। लगातार हमसे झूठ बोला जा रहा है। लगातार हमें कहा जा रहा है कि हमारी गाड़ी में कोई समस्या नहीं है। गाड़ी में समस्या ऐसी नहीं आती, अगर मान लो डॉक्टर ने आपको कहा कि आपको शराब नहीं पीना है, लेकिन आप रोज एक पैक शराब पीते हो, उसके बाद आप एक बोतल रोज पीने लगते हो, उसके बाद आप कई बोतल शराब पीते हो, आपका लिवर एक दिन में खराब नहीं होगा, धीरे धीरे खराब होगा। ठीक उसी तरह गाड़ी को एक दिन में खराब नहीं होगी, धीरे धीरे गाड़ी खराब हो रही है। और जो गाड़ी खराब हो रही है, आप गैराज में जाइए और देखिए